हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान राग दे भई जो भक्ति खाए को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भाई कर जोरी बार बार वंदना मरिए। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमः अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानहु मिथ्या भाव मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आवाज आ रही क्या मेरी? आ रही आवाज? मनोरमा आंटी हाँ कर रहे हैं, बाकी सबके वीडियो पॉज दिख रहे हैं। चलिए हाँ, सातवां अधिकार अपना चल रहा है और सातवें अधिकार में 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन। 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टि कौन कौन से हैं? बोलिए मनोरमा आंटी, 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि कौन कौन से हैं? ध्यान में नहीं आ रहा अभी तो। निश्चयाभासी, निश्चयाभासी, व्यावहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक सन्मुक्त मिथ्या दृष्टि। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन यहाँ पर 7वें अधिकार में है। इसमें से हमारा प्रकरण चल रहा है व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का, और व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि वो भी 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? आभान। कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी, परीक्षा रहित आज्ञा अनुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी और धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहार। बढ़िया, ये 4 प्रकार के व्यवहाराभासी हैं। इसमें से चौथे प्रकार के जो हैं धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी, उसकी चर्चा अपनी चल रही है। उसमें वो 7 तत्वों का क्या अन्यथा रूप मानता है, तो मोक्ष तत्व का अन्यथा रूप, ये प्रकरण अपना चल रहा है। पेज नंबर 233, 233 नंबर पेज पे
ये हमने कल देखा था, ऊपर से पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है, वहां जन्म मरण रोग क्लेशादि दुख दूर हुए, अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक का जानना हुआ, त्रिलोक पूज्य बना हुआ इत्यादि रूप से उसकी महिमा जानता है। सो सर्व जीवों के दुख दूर करने की, ये जानने की तथा पूज्य होने की इच्छा है। वो दुख दूर हुए एक बात कही, दूसरी बात लोकालोक का जानना ये दूसरी बात, और तीसरी बात पूज्यपना। तो ये सबको ये इच्छा होती है। यदि इसी के लिए मोक्ष की इच्छा की तो फिर क्या अलग श्रद्धान हुआ? अन्य जीवों के श्रद्धान से इस मोक्ष तत्व के श्रद्धान में क्या अंतर हुआ? सभी जीव सामान्य रूप से ही चाहते हैं दुख दूर हो, हमको जानने में आए, हमारा नाम हो, यश प्रतिष्ठा हो। तो मोक्ष तत्व का श्रद्धान में क्या विशेषता हुई? हाँ, ये सुधा जी कौन है? वर्षा भाभी? हाँ भाभी, मैं कह रही थी वो स्क्रीन शेयर कर देते ना किताब की, मेरे पास बुक नहीं है यहाँ। अच्छा, एक मिनट रुकिए। दिख रहा है आप? तथा सिद्ध होना उसे, ये तो पढ़ लिया ना अपन ने। यदि इन्हीं के अर्थ मोक्ष की इच्छा की तो इसके अन्य जीवों के श्रद्धान से क्या विशेषता हुई? जैसे अन्य जीवों का श्रद्धान था वैसा ही इसका श्रद्धान हुआ, उसमें क्या विशेषता हुई? तथा इसके ऐसे भी अभिप्राय है कि स्वर्ग में सुख है, उससे अनंत गुना सुख, स्वर्ग में सुख है और स्वर्ग के सुख से अनंत गुना सुख मोक्ष में है। सो इस गुणाकार में वह स्वर्ग मोक्ष सुख की एक जाति जानता है। देखो, पहला तो ये है बस सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है, और ये इच्छा दुख दूर हो जानने की इच्छा है, और त्रिलोक पूज्यपना है। तो ये सभी जीवों में ये इच्छा है। फिर अन्य जीवों के श्रद्धान से इसके श्रद्धान में, वो मोक्ष के श्रद्धान में कोई विशेषता नहीं हुई, तो सामान्य रूप से इच्छा है। एक तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा क्या मान रहा है कि स्वर्ग से अनंत गुणा सुख मोक्ष में मानता है, मतलब स्वर्ग और मोक्ष सुख की एक जाति मानता है। ये दूसरी इसकी भूल हो गई। स्वर्ग के सुख की और मोक्ष के सुख की जाति एक हुई, तभी तो वो अनंत गुणा होएगा। गुणाकार तभी लगेगा जब वो क्वालिटी एक हो। अगर क्वालिटी ही अलग अलग है तो गुणाकार बनेगा नहीं। पर वो गुणाकार में मानता है, तो स्वर्ग मोक्ष सुख की एक जाति जानता है। वहां स्वर्ग में तो विषयादिक सामग्रिक जनित सुख होता है, उसकी जाति इसे भासित होती है, परंतु मोक्ष में विषयादिक सामग्री है नहीं। सो वहां के सुख की जाति इसे भासित तो नहीं होती, परंतु महान पुरुष स्वर्ग से भी मोक्ष को उत्तम कहते हैं। स्वर्ग से भी उत्तम मोक्ष है, ऐसे बड़े लोग कहते हैं, महान पुरुष कहते हैं। इसलिए यह भी उत्तम ही मानता है। जैसे कोई गायन का स्वरूप न पहचाने, परंतु सभा के सर्व लोग सराहना करते हैं, इसलिए आप भी सराहना करता है, उसी प्रकार यह मोक्ष को उत्तम मानता है। यानी जैसे बस खुद कुछ स्वरूप जान नहीं रहा, लेकिन सब लोग कह रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा 1 साल का 2 साल का, और कहीं सब जने ताली बजा रहे हैं, अब उसको समझ में तो आया नहीं क्या है, लेकिन सबको देख के
ताली बजाने लगता है। तो स्वरूप नहीं जान रहा कि किस बात पे ताली बजाई जा रही है, लेकिन बस देखा देखी। ऐसे ही मोक्ष के सुख की क्या जाती है, या मोक्ष एक्चुअल में होता क्या है, मोक्ष उत्कृष्ट क्यों है। भी बड़े लोग कहते हैं स्वर्ग से भी मोक्ष तो अलग ही है, वो उत्कृष्ट है, तो सब कहते हैं, इसलिए भी कहता है और इसीलिए मान भी लेता है। लेकिन वो मानना वास्तव में अंदर से नहीं है, वो सच्चा मानना नहीं है, ऊपरी ऊपरी रूप से वो मान लेता है। आगे यहाँ वह कहता है, शास्त्र में भी तो इंद्रादिक से अनंत गुणा सुख सिद्धों के प्ररूपित किया है। मेरी क्या गलती है? शास्त्र में भी तो ऐसा ही किया है, इंद्रादिक के सुख से अनंत गुणा सुख मोक्ष में है, ऐसा कहा है। उत्तर, जैसे, इसमें जैसे नहीं छपा है पीडीएफ में, यहाँ जैसे है। जैसे तीर्थंकर के शरीर की प्रभा को सूर्य प्रभा से कोटि गुनी कही, ऐसा कहते हैं। भक्तामर में है, कौन सा है वो, इस तरह का भाव भक्तामर में आता है। और वैसे तो कोटि शशि भानुतुति तेज प्रजात है, वो नंदीश्वर के पूजन में है, अकृत्रिम प्रतिमाओं के लिए। और भक्तामर में इस तरह का छंद है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, किसी को ध्यान आ रहा है? सूर्यातिसाई महिमा सिमुनिंद्र लोकी, यही वाला है ना? शुरू कहाँ से? सूर्यातिसाई महिमा सिमुनिंद्र लोके नित्योदयं दलित मोह महांधकारम गम्यम न राहु वदनस्य न वारिदानम, यही है क्या? वो तो वो ये जो सूर्यातिशाही है वो लास्ट लाइन है, और वो Okay. नित्योदयम वो फर्स्ट लाइन है, वो थोड़ा इसलिए भी गड़बड़ हो रहा है। मतलब ऐसा ख्याल में आ गया ना, शास्त्रों में कहा है कि तीर्थंकर की प्रभा करोड़ों सूर्य की प्रभा से भी, मतलब एक सूर्य में जितनी प्रभा है, ऐसे करोड़ों सूर्य आ जाए उससे भी बहुत ज्यादा है, करोड़ों सूर्यों की जैसी प्रभा। उनकी शरीर की जो प्रभा होती है ना, समाव शरण में जो भगवान विराजमान है, समाव शरण में दिन रात का भेद होता है कि नहीं होता है? दिन रात का भेद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पे वो रत्नों का प्रकाश होता है ना। स्वर्ग के देव वो रत्नों का प्रकाश करते। कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष भूमि भी तो होती है, तो कल्पवृक्ष हैं तो सभी तरह के कल्पवृक्ष हैं, लेकिन वास्तव में वो रत्नों में रत्नों का प्रकाश कुछ वो तीर्थंकर के शरीर की प्रभा के सामने वो सब भी फीका है। बोलिए ममता भाभी। बोलिए, चालू हो गया। पहला छंद भी ऐसे ही है ना, भक्तामर हाँ, मणि वो पहला ही बस अभी मैं बताने वाली थी। वहां तो उनके आपके नाखून की चमक से वो उनकी हाँ। मणियां प्रकाशित होती हैं। हाँ, भगवान के भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणाम द्योतकम दलित पाप तमो विशान वितानम। तो वहां ये नहीं है कि देवों के मुकुटों की मणियों से आपके नख प्रकाशित होते हैं, ऐसा नहीं है। आपके नखों की जो चमक है उससे देवों के मुकुटों की मणियां वो जगमगाती हैं, ऐसा होता है। ये अपन मान लो डायमंड वगैरह का ये जाओ ना शोरूम पे, तो वो डायमंड में तो अपने आप ही चमक होनी चाहिए, उनको ज्यादा लाइटें लगाने की क्या जरूरत है, ज्यादा लाइट जलाने की क्या जरूरत है। उनको तो कम लाइट्स रखनी चाहिए। हमारे डायमंड का शोरूम है तो डायमंड अपने आप ही जगमगाएंगे, लेकिन फिर भी वो उस टाइप की लाइट्स लगाते हैं कि वो लाइट से वो डायमंड और शाइन करता है। उनकी जो भी आइटम है, जो भी उनका प्रोडक्ट है, वो और शाइन करता है। तो ऐसे ही देवों के मुकुटों में मणियां तो लगी हैं, वो मणियां और शाइन कब करती हैं? ऐसे तो फीकी दिख रही हैं, लेकिन वो शाइन कर रही हैं। कब शाइन कर रही हैं? कि भगवान के नाखूनों की जो लाइट उस पे पड़ी तो वो मणियां शाइन करने लगी है, तब वो चमक रही है। ऐसे ही है। बोलिए आंटी। सूर्या सुभिन्न में विसारवर मंदकारम मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयते
इसमें भी तो वही सूर्य से ही आ रहे हैं ना हाँ, उपमान के लिए भी। वो भी इसी टाइप के दो तीन छंद है वक्तामर में, मतलब इसी टाइप के, कि वो रात्रि का अंधकार, वो जैसा भंवरे के जैसा काला अंधकार है, वो सब वो आपके नाम स्मरण से। पर ये प्रभा शरीर, ये तो बाहरी शरीर की प्रभा की बात मतलब बता रहे हैं कि तीर्थंकर के शरीर की भी प्रभा कितनी होती है। अरुण जी गुरु जी करें ना इस बात पे, तो वो बताएं, मतलब वो तो वर्णन करते हैं ना इस तरह का कि कितनी प्रभा है तीर्थंकर के शरीर की, परमोदारिक शरीर में। और परमोदारिक नहीं हुआ उससे पहले भी, गृहस्थ अवस्था में भी, मुनि अवस्था में भी उनका शरीर वास्तव में वो विशेष ही होता है। इसलिए वो जिन परमाणुओं से आपका शरीर बना है वो परमाणु उतने ही है ऐसा कहा ना, तो विशेष है। तो जैसे तीर्थंकर के शरीर की प्रभा को सूर्य प्रभा से कोटि गुनी कही, वहां उनकी एक जाति नहीं है। सूर्य की प्रभा और तीर्थंकर के शरीर की प्रभा, ये क्या एक ही जाति की है, एक सी है? सूर्य की प्रभा और तीर्थंकर के शरीर की प्रभा, क्या वो एक सी होती है? उनकी जाति एक है? नहीं, जाति एक नहीं है, जाति एक नहीं है। लेकिन फिर भी अब कहते ऐसे ही है ना कि करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रभा उनकी है। उससे भी अधिक परंतु लोक में सूर्य प्रभा की महिमा है, उससे भी अधिक महिमा बतलाने के लिए उपमा अलंकार करते हैं। और दुनिया में सूर्य का नाम है, सूर्य की चमक, सूर्य की प्रभा से लोग प्रभावित हैं, तो सूर्य प्रभा की महिमा है, उससे भी अधिक महिमा बताने के लिए ये उपमा दी है। ऐसे कहा किसी की हिरणी जैसी चाल, वो गजगामिनी हाथी जैसी चाल, ऐसा कहते हैं, और चोटी है वो क्या बोलते हैं, सांप की जैसी, मतलब अलग अलग, हिरणी जैसी आंखें, चाल नहीं, हिरणी जैसी आंखें। और ये क्या है, ये उपमा दी जाती है। तो क्या हिरण की आंखें और उस स्त्री की आंखें एक सी होती है? या हाथी की चाल और वो स्त्री की चाल वैसी होती है? लेकिन अब वो दुनिया में उसकी चाल फेमस है, उसकी आंखें फेमस है, हिरण की, हिरणी की आंखें, तो उससे उपमा करके ऐसे अलंकारिक भाषा में ऐसा कथन किया जाता है। तो तीर्थंकर की भी प्रभा को जो करोड़ों सूर्यों के समान कहा, वो ये उपमा अलंकार वाला कथन है। दोनों की जाति एक नहीं है। जैसे वो दोनों की आंख बताएं कि चाल बताएं, उनकी जाति एक सी है क्या? हाथी की चाल हाथी की होगी, वो तिर्यंच है, और मनुष्यों की चाल मनुष्यों की जैसी होगी। हिरण की आंखें वो तिर्यंच की आंखें। और दादा तो कभी कभी कहते हैं अगर ऐसा लगा दिया जाए हिरण की आंख और कुछ कुछ, तो क्या लगेगा, कितनी भयानक लगेगी वो। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, उपमा दी गई है, कथन मात्र है। लोक में सूर्य प्रभा की महिमा है, उससे भी अधिक महिमा बतलाने के लिए उपमा अलंकार करते हैं। उसी प्रकार सिद्ध सुख को इंद्रादि सुख से अनंत गुना कहा है। वहां उनकी एक जाति नहीं है। अब शास्त्र में भी कहा है, करे क्या, मजबूरी है समझ लो, क्योंकि और कोई सुख दिखाई नहीं देता है दुनिया में तो। लेकिन वहां उनकी एक जाति नहीं है, परंतु लोक में इंद्रादि सुख की महिमा है, उससे भी बहुत महिमा बताने के लिए उपमा अलंकार करते हैं। अब दुनिया में इंद्र सुख की महिमा है, जैसे एक वो कहानी आती है ना, एक वो मक्खी फूलों पे बैठती है, चींटी कहो मक्खी कहो कुछ भी, और एक वो विष्टा पे बैठती है, तो वो उसको ले जाती कि तू ये कहाँ गंदगी में बैठती है, अब तू यहाँ ये जो भी सुगंध दुर्गंध जो भी है वो उसके लिए तो वही सुगंध है, तू यहाँ जो ये गंध ले रही है उससे भी बहुत अच्छी गंध वहां फूलों में चल वहां आएगी। तो क्या वो विष्टा की गंध और वो फूलों की गंध, उनकी जाति एक है? जाति अलग है, उसका कंपैरिजन नहीं। लेकिन करे क्या, उसने तो आज तक विष्टा की ही गंध ली है। अब उसको बताने के लिए कि यहाँ से छोड़ के तो कुछ अच्छी जगह जाएगी, तो इससे कंपैरिजन करने के लिए यही कहना पड़ेगा ना, यहाँ ये जो तू गंध ले रही है, स्वाद ले रही है, इससे भी बहुत अनंत गुना बहुत बढ़िया स्वाद वहां आने वाला है। तो क्या उन दोनों की, कीचड़ की, विष्टा की और फूलों की जाति एक है?
ऐसा नहीं है, पर दुनिया में ऐसा कथन किया जाता है। इसी प्रकार से मोक्ष सुख की और स्वर्ग सुख की ये जाति बिल्कुल अलग है, लेकिन क्योंकि दुनिया में स्वर्ग सुख की महिमा है, उसका नाम है, उसको लोग पहचानते हैं, इसलिए उससे अनंत गुना सुख ऐसा कह दिया जाता है। देखिए आगे फिर प्रश्न है, वह सिद्ध सुख और इंद्रादि सुख की एक जाति जानता है, ऐसा निश्चय तुमने कैसे किया? आप कैसे कह रहे हो कि वो एक जाति जान रहा है? ये आपने निश्चय कैसे किया ऐसा? समाधान, जिस धर्म साधन का फल स्वर्ग मानता है, उस धर्म साधन ही का फल मोक्ष मानता है। हमने कैसे निश्चय किया कि वो सिद्ध सुख और इंद्रिय सुख की एक ही जाति मान रहा है? क्योंकि जिस काम के फल में स्वर्ग मिल रहा है, उसी काम के फल में मोक्ष बता रहा है। तो जब दोनों का फल एक ही है, इसका मतलब वो दोनों की जाति भी एक ही मान रहा है। अगर जाति अलग होती तो फिर वो फल एक सा कैसे होता? जाति अलग होती तो जिस धर्म साधन का फल स्वर्ग मान रहा है, उसी धर्म साधन का फल, उस धर्म साधन ही का फल मोक्ष मान रहा है। यानी जो व्रत पूजा दया दान, जो बाहरी धर्म, जो पीछे कहा ना धर्म का स्वरूप, ये जो भी स्वरूप है तप आदि का स्वरूप, वो जो मान रहा है, तो जिस बाहरी क्रियाओं का फल वो स्वर्ग मान रहा है, उसी क्रियाओं से तो मोक्ष मान रहा है। वास्तविक स्वरूप तो पता ही नहीं है, अंतरंग तप क्या है, निश्चय तप क्या है, वास्तव में संवर क्या है, वो तो मालूम ही नहीं चल रहा उसको। तो जो बाहरी क्रिया करके उसी से तो स्वर्ग हो रहा है और उसी से मोक्ष मान रहा है। इसलिए हमको समझ में आ गया कि एक ही जाति मानते हैं। जिस धर्म साधन का फल स्वर्ग मानता है, उस धर्म साधन ही का फल मोक्ष मानता है। कोई जीव इंद्रादि पद प्राप्त करे, कोई मोक्ष प्राप्त करे, वहां उन दोनों को एक जाति के धर्म का फल हुआ मानता है। यानी किसी ने उपवास किया तो उपवास करके वो स्वर्ग गया, और कोई मोक्ष गया, वो भी क्यों गया? कि वो भी उपवास करके मोक्ष गया। तो उपवास करने से ही स्वर्ग, उपवास करने से ही मोक्ष। तो जो इंद्रादि पद प्राप्त करे स्वर्ग गया, कोई मोक्ष प्राप्त करे, वहां उन दोनों को एक जाति के धर्म का फल, एक जाति का धर्म मतलब इसी तरह की जो बाहरी क्रियाएं रूप धर्म का फल हुआ मानता है। ऐसा तो मानता है भाई, आप एक ही जाति के धर्म का फल ये मान रहे हो, उपवास करने से ही स्वर्ग हुआ, उपवास करने से ही मोक्ष हुआ, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ भाई? पता कैसे लगेगा कि उपवास से स्वर्ग जाना है कि उपवास से मोक्ष जाना है? तो जिसने ज्यादा किया वो मोक्ष चला गया, जिसने कम किया वो स्वर्ग चला गया, लेकिन जाएगा इसी से, ऐसा वो मान रहा है। वो बात यहाँ कह रहे हैं अभी। ऐसा तो मानता है कि जिसके साधन थोड़ा होता है वह इंद्रादि पद प्राप्त करता है, जिसके संपूर्ण साधन हो वह मोक्ष प्राप्त करता है। तो होगा इसी से। जो एक पूजा करता है कि बिना द्रव्य के करता है, ऐसा वो स्वर्ग चला जाएगा, और जो विधान करता है वो मोक्ष चला जाएगा। ऐसा वही क्रिया वही है, पूजा करना, पाठ करना, व्रत उपवास, ये जो भारी क्रियाएं करके उसी को मान रहा है। और अंतरंग स्वरूप तो जान ही नहीं रहे, पीछे बता ही आए हैं कि जो वास्तविक निश्चय धर्म है उसकी तो खबर ही नहीं है उसको। देखो ऊपर से पढ़ते हैं फिर से। जिस धर्म साधन का फल स्वर्ग मानता है, उस धर्म साधन ही का फल मोक्ष मानता है। कोई जीव इंद्रादि पद प्राप्त करे, कोई मोक्ष प्राप्त करे, वहां उन दोनों को एक जाति के धर्म का फल हुआ मानता है। ऐसा तो मानता है कि जिसके साधन थोड़ा होता है वह इंद्रादि पद प्राप्त करता है, जिसके संपूर्ण साधन हो वह मोक्ष प्राप्त करता है। परंतु वहां धर्म की जाति एक जानता है। जाति मतलब वही, वो जो व्यवहार धर्म है, व्यवहार की क्रिया रूप, वो एक ही जाति जानता है, वही जाति जानता है, वही है धर्म। सो जो कारण की एक जाति जाने
उसे कार्य की भी एक जाति का श्रद्धान अवश्य हो, क्योंकि कारण दोनों का एक ही है, वही व्यवहार धर्म। तो जब कारण की जाति एक है तो उस कारण से कार्य जो होगा वो भी तो उसी एक ही जाति का होगा, वो अलग जाति का थोड़ी ना होगा। तो जो कारण की एक जाति जाने उसे कार्य की भी एक जाति का श्रद्धान अवश्य हो, क्योंकि कारण विशेष होने पर ही कार्य विशेष होता है। विशेष मतलब पर्टिकुलर, कोई जो कारण हुआ वो कारण होने पर ही वो पर्टिकुलर कार्य होता है, क्योंकि हर कार्य का कारण वो पर्टिकुलर है। जो भी कार्य हो रहा है उसका कारण कुछ विशिष्ट कारण होता है तभी वो होता है। तो कारण विशेष होने पर, ये जो कारण किया व्यवहार धर्म रूप, वो व्यवहार धर्म रूप कारण होने पर ही ये स्वर्ग और मोक्ष ये काम होते हैं। तो वो दोनों को एक मान रहा है। इसलिए हमने यह निश्चय किया कि उसके अभिप्राय में इंद्रादि सुख और सिद्ध सुख की एक जाति का श्रद्धान है। प्रश्न क्या था? आप कैसे कह रहे हो वो दोनों की एक जाति में जान रहा है? आपको क्या मालूम? तो हमको इसलिए मालूम कि जिस कारण से वो स्वर्ग होना मान रहा है उसी कारण से वो मोक्ष मान रहा है। जो काम करके स्वर्ग जा रहे हैं वही काम करके मोक्ष जा रहे हैं। हाँ, अंतर इतना है कि वो काम कम मात्रा में किया तो स्वर्ग जाके रह गया, और वही काम अच्छी मात्रा में किया तो उससे मोक्ष हो जाएगा। तो जब कारण की समानता है तो फिर वो कार्य भी उसी रूप का, उसी टाइप का होना चाहिए। इसलिए हमने समझ लिया कि दोनों की जाति एक ही मान रहा है। तथा कर्म निमित्त से आत्मा के औपाधिक भाव थे, उनका अभाव होने पर आप शुद्ध स्वभाव रूप केवल आत्मा हुआ। जैसे परमाणु स्कंध से पृथक होने पर शुद्ध होता है, उसी प्रकार यह कर्मादिक से भिन्न होकर शुद्ध होता है। विशेष इतना कि वह दोनों अवस्था में दुखी सुखी नहीं है, परंतु आत्मा अशुद्ध अवस्था में दुखी था और अब उसका अभाव होने से निराकुल लक्षण अनंत सुख की प्राप्ति हुई। क्या कह रहे हैं? ये तो मोक्ष में क्या होता है? मोक्ष में क्या होता है कि कर्म के निमित्त से जो आत्मा के औपाधिक भाव थे, औपाधिक भाव होते हैं कर्म के निमित्त से, कर्म की उपाधि से होने वाले भावों को कहते हैं औपाधिक भाव। औपाधिक भाव, औदिक भाव समझ लो। तो कर्म के निमित्त से जो आत्मा के औपाधिक भाव थे, कर्म के निमित्त से जो भी भाव होते, 5 भाव होते हैं ना, औपशमिक, शायपशमिक, शायिक, औदिक और पारिणामिक। तो ये इसमें से पारिणामिक भाव को छोड़ के 4 भाव हैं, वो कर्म के निमित्त से होते हैं। लेकिन फिर भी ये शब्द पीछे दूसरे अधिकार में भी आया था, औपाधिक भावों का होना संसार है, उनका भाव होना मोक्ष। तो औपाधिक भाव का मतलब कर्म की उपाधि से, कर्म के निमित्त से होने वाले भाव, वो औपाधिक भाव है। और यहाँ प्रकरण में मुख्य रूप से औदिक भाव। तो कर्म के निमित्त से आत्मा के औपाधिक भाव थे, उनका अभाव होने पर आप शुद्ध स्वभाव रूप केवल आत्मा हुआ। मोक्ष में क्या होता है कि जितने भी कर्म के निमित्त से होने वाले जो भी भाव थे उनका अभाव होता है और शुद्ध आत्मा बचता है। यही होता है मोक्ष में। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, सभी प्रकार के कर्मों का अभाव होके और इनसे रहित शुद्ध आत्मा, समय सार। समय सार किसे कहते हैं? समय नाम आत्मा का, और समय सार वो शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित जो शुद्ध आत्मा है वो समय सार है। तो ये मोक्ष अवस्था में क्या हुआ कि कर्म के निमित्त से जितने भी औपाधिक भाव होते थे उनका अभाव होने पर आप यानी स्वयं जीव शुद्ध स्वभाव रूप केवल आत्मा हुआ। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे परमाणु स्कंद से पृथक होने पर शुद्ध होता है, उसी प्रकार यह कर्मादिक से भिन्न होकर शुद्ध होता है। उद्गल का मोक्ष होता है कि नहीं? उद्गल का बंधन बंधता है ना,
बंधता तो है, बंद होता है ना पुद्गल में, फिर उसका मोक्ष होता है कि नहीं? उसका भी मोक्ष होता है। ये पुद्गल परमाणु स्कंद रूप होते हैं, वो उनका बंध है। स्कंद बंध होते हैं ना, वैदिक आदि गुणा नाम तू और स्नेह दुरुक्षत्वाद बंध। तो पुद्गल के परमाणु स्कंद रूप हुए, वो उनका बंध है। और कोई परमाणु उस स्कंद से निकल के अलग हो गया और केवल अभी परमाणु रूप है, तो वो परमाणु मुक्त हो गया। मोक्ष का मतलब क्या है? मुक्त हो जाना। तो परमाणु अलग हो गया, मुक्त हो गया। लेकिन हमको ऐसा लगता है मोक्ष शब्द परमाणु के साथ लगाने में, मोक्ष का अर्थ तो वही है। तो जैसे परमाणु स्कंद से पृथक होने पर मुक्त हो गया, मतलब शुद्ध हो गया, वो सिंगल जो परमाणु है वो शुद्ध है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। स्कंद है वो इसमें बताइए आप, जो अपन ने पर्याय पढ़ी थी, व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, स्वभाव विभाव, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय। तो जो स्कंद है और जो परमाणु है, ये कैसी पर्याय है? स्कंद और परमाणु, ये अर्थ व्यंजन स्वभाव विभाव, इनमें से बताना है। बोलो प्रीति। परमाणु तो हो गई स्वभाव व्यंजन और स्कंद हो गई विभाव व्यंजन। विभाव व्यंजन व्यंजन। बोले विनीता जी। हेलो, हाँ जी, हाँ, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मेरे हिसाब से तो स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय हुई है। परमाणु और स्कंद। आकार की बात थोड़ी आई उसमें, आकार की बात नहीं आई ना, प्रदेश गुण की पर्याय नहीं आई ना। आकार की बात नहीं आई, कैसे नहीं आई? आप उसको आकार की बात लोगे, व्यंजन पर्याय में लोगे। आकार का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि गोल और चौकोर और तिकोना, बस यही शब्द आए। परमाणु शब्द कहा, देखो अर्थ पर्याय की तरफ से देखें, अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेश तो उनके छोड़कर बाकी सभी गुणों के अकेली ये परिभाषा नहीं है अर्थ पर्याय की। गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं और द्रव्य की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं, ये भी परिभाषा है। हाँ जी, हाँ जी, ये भी है। वो जो परिभाषा है वो तो समझ लो है ही बच्चों की है, वो समझ लो। प्रवेशिका की है वो। हाँ, व्यापक अर्थ में क्या है अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय की परिभाषा? गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं और द्रव्य की पर्याय को व्यंजन पर्याय करते हैं, तभी तो वो असमान जातीय द्रव्य पर्याय है। वो आकार ही तो है। हाँ जी, तो हाँ। परमाणु वो अकेला किसी एक गुण की पर्याय नहीं है। परमाणु और स्कंद, परमाणु और स्कंद किसी गुण की पर्याय नहीं है, वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। पुद्गल द्रव्य परमाणु रूप है या पुद्गल द्रव्य स्कंद रूप है। तो वो प्रीति का जवाब सही था। जो अच्छा। परमाणु है वो पुद्गल द्रव्य की स्वभाव व्यंजन पर्याय है और जो स्कंद है वो पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय। तो स्वभाव व्यंजन पर्याय को हम स्वभाव को दूसरा शब्द क्या दे सकते हैं? शुद्ध। शुद्ध पर्याय, स्वभाव के लिए हम शुद्ध शब्द दे सकते हैं और विभाव के लिए अशुद्ध शब्द दे सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जैसे परमाणु स्कंद में था तो वो अशुद्ध हो गया, विभाव रूप परिणमित हुआ, और वो परमाणु जब स्कंद से अलग हुआ तो वो शुद्ध हो गया। बंधन है वो अशुद्धता है और बंधन से अलग होके अपना सेल्फ सिंगल रहा तो वो शुद्धता है। तो जैसे परमाणु में ऐसा है वैसे ही जीव ये कर्मों के साथ बंधा हुआ था तो अशुद्धता, और जब कर्मों से रहित हुआ, समस्त कर्म बंधन से रहित, समस्त औपाधिक भावों से रहित, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित, तो वो शुद्ध हो गया। तो मोक्ष है वो जीव की पूर्ण शुद्ध दशा है, पूर्ण शुद्ध अवस्था है। और जो कर्म बंधन से संसार अवस्था है वो अशुद्ध दशा है। ऐसा ही पुद्गल में उदाहरण में दिया। लेकिन पुद्गल में और जीव में फर्क क्या है कि जीव को उस बंधन से दुख है, जीव उस बंधन वाली दशा में दुखी है, और पुद्गल को वो स्कंद में रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो परमाणु रूप हो जाए तो भी वो उसमें, क्योंकि सुख नाम का गुण नहीं है,
इसलिए उसको सुख दुख रूप कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बात यहाँ कह रहे हैं। देखिए फिर से पढ़ते हैं। कर्म निमित्त से आत्मा के औपाधिक भाव थे, उनका अभाव होने पर आप शुद्ध स्वभाव रूप केवल आत्मा हुआ। जैसे परमाणु स्कंद से पृथक होने पर शुद्ध होता है, उसी प्रकार यह कर्माधिक से भिन्न होकर शुद्ध होता है। जैसे परमाणु शुद्ध हुआ, वैसे यह यानी जीव कर्माधिक से भिन्न होकर शुद्ध होता है। विशेष इतना कि वह दोनों अवस्था में दुखी सुखी नहीं है। कौन वह? वो परमाणु। स्कंद रूप दशा है तो दुखी है, और परमाणु रूप हो गया है तो सुखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। परंतु आत्मा अशुद्ध अवस्था में दुखी था, अब उसका अभाव होने से निराकुल लक्षण अनंत सुख की प्राप्ति हुई है। ये फैक्ट, ये वास्तविकता बताई। अब क्या कह रहे? तथा इंद्रादि के जो सुख हैं वह कषाय भावों से आकुलता रूप हैं। मोक्ष में जो सुख प्रकट हुआ है वो शुद्ध दशा हुई, और शुद्ध दशा होने से निराकुल लक्षण अनंत सुख की प्राप्ति वहां पर हुई है। अब ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि मोक्ष और इंद्रिय सुख, इंद्रादि के जो सुख हैं, स्वर्ग के जो सुख हैं, ये एक जाति मान रहा है। इनकी जाति अलग कैसे है वो बात यहाँ बता रहे हैं। ये दोनों की जाति अलग कैसे है? ये मोक्ष है वो निराकुल लक्षण अनंत सुख वहां पर हुआ है, पूर्ण शुद्धता है। और इंद्रादि के जो सुख है वह कषाय भावों से आकुलता रूप है, सो वह परमार्थ से दुख ही है। स्वर्ग के, इंद्रादि के यानी स्वर्ग के जो सुख हैं वो कैसे हैं? वो क्या कषायों से रहित हैं? सुख वास्तव में कब जीव कषाय भावों से दुखी है, अभी पीछे आई थी, कषाय भावों से दुखी है, और कषाय भावों का अभाव होने पर सुखी होता है। और संपूर्ण कषायों का अभाव, वो चारित्र के संबंध में ही बात आई थी। तो स्वर्ग में क्या कोई कषाय कम हुई, घटी? कषाय घटना टोडरमल जी के हिसाब से क्या है? कषाय घटना मतलब माइनस हुई 4 में से कोई, अनंतानुबंधी है, प्रत्यज्ञान संचलन। यदि कोई कषाय माइनस नहीं हुई है तो वो कषाय है और वो आकुलता है वहां पर भी। इसलिए इंद्रादि के जो सुख है वह कषाय भावों से आकुलता रूप है, सो वह परमार्थ से दुखी है। यानी सम्यक दृष्टि भी जीव है, यदि सम्यक दृष्टि सौधर्म इंद्र है तो भी उसको वो सौधर्म इंद्र पने का जो सुख है ना, इंद्रादि का जो सुख है, सौधर्म इंद्र सुखी है कि दुखी है? सौधर्म इंद्र सुखी है कि दुखी है? बड़ा धर्म संकट वाला प्रश्न है, क्या कहेंगे? बोलिए पूर्णिमा आंटी। दुखी है क्योंकि भले सब उसको पूर्ण संयम वगैरह धारण नहीं कर सकता, पूर्ण सुख की प्राप्ति इंद्रिय अव्यवस्था में तो हो नहीं सकती ना, इसलिए दुखी ही है। दुखी मतलब वो ये तो हमारी अपेक्षा है, हम नहीं तो ऐसा भी कह सकते हैं कथनचित सुखी है कथनचित दुखी है। कि अभी आपने हाईलाइट की ये वाला पक्ष, 3 कषाय चौकड़ी जो उसके बाकी है, 3 कषाय चौकड़ी बाकी है इसलिए दुखी है। और वो सुखी है, वो किस लिए सुखी है? कि वो एक कषाय गई है ना, कषाय चली गई उसका सुख है। वो इंद्र के जो भोग हैं उसके कारण वो सुखी है, ऐसा नहीं है। इंद्र के पद के जो भोग हैं, देवगति के जो भोग हैं, इतनी सारी इंद्राणियां, शची और ये वो राजपाट वैभव, उसके कारण वो सुखी है क्या? उसके कारण सुखी नहीं है। वो सुखी है अपनी एक कषाय जो गई है उसके कारण। और वो सौधर्म इंद्र का जो सुख है, और पहले दूसरे या 7वें नरक में जो नारकी है, 7वें नरकों में वो जो सम्यक दृष्टि नारकी हैं, उनका जो सुख है बराबर है कि कुछ कम ज्यादा है? तो एक कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, एक कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक सुख बराबर है दोनों को, नरक में भी और स्वर्ग में भी दोनों को सुख बराबर है। अब वहां जो किसी को सुख और किसी को दुख दिख रहा है वो बाहर का इंद्रिय है। वो सौधर्म इंद्र सुखी दिखाई दे रहा है और नारकी दुखी दिखाई दे रहा है, वो तो बाहर का है। वास्तव में वो दोनों को ही दुख है, दोनों को ही दुख, वो 3 कषाय का जो सद्भाव है ना उसी का है। और सौधर्म इंद्र को दुख है क्या, दिख रहा है क्या कि दुखी है? 3 कषाय, जितनी कषाय है उतना
दुखी है, कषाय से जीव दुखी होता है। तो मोक्ष में क्योंकि सारी ही कषाय गई, किसी भी प्रकार की कोई कषाय नहीं है, इसलिए वहां पर वो निराकुल सुख, वो जाति अलग है उस सुख की। इंद्रादि के जो सुख है वह कषाय भावों से आकुलता रूप है, उनको भोगने की आकुलता। 4 प्रकार की इच्छाएं अपन ने पढ़ी थी तीसरे अधिकार में, लास्ट का प्रकरण में, 4 प्रकार की इच्छाएं। तो उसमें जो चौथी इच्छा है वो पुण्य के उदय को भोगने की इच्छा, वो आकुलता रहती है। इतनी भोग सामग्री मिल तो गई, अभी भोजन में किसी के समझ लो शादी विवाह जीवन ऐसा होता है और अपना खाने का बना है सब कुछ, कोई आलू प्याज का ऐसा वैसा कुछ नहीं, सब समझ लो अपने खाने का। अब लेकिन क्या क्या बन गया, पतासी भी है और समोसा भी है और कचौरी भी है और जलेबी भी है और ये भी है वो भी। अभी क्या क्या खाया आदमी, खा लेता है, पेट भर जाता है, फिर घर आके दुखी होता है, वो तो मैं खा ही नहीं पाया, वो पेट ही भर गया। मतलब वो क्या क्या स्थिति है, उसमें भी दुखी है, इतने उसको भोगने की आकुलता है। तो ये इंद्रादि के जो सुख है वह कषाय भावों से आकुलता रूप है। प्रवचन सार में पूरा अधिकार दिया है ये, और उसमें ऐसे ऐसे उदाहरण दिए कि स्वर्ग के सुख कैसे हैं। स्वर्ग में जो जीव सुखी दिखाई दे रहे हैं वो कैसे हैं कि हमने घी गरम किया है कढ़ाई में और उसमें अपनी पूड़ी डाली, पूड़ी बनाते हैं उसमें पूड़ी डाली, तो वो बहुत गरम उबलते हुए घी में वो पूड़ी वो फूल के कैसे नाचती है, तो हम खुश होते हैं, देखो देखो फूल गई नाच रही है, लेकिन वो इतने गरम घी में पड़ी है, वो नहीं दिखाई दे रहा। ये स्वर्ग का सुख ऐसा है जैसे घी में, गरम घी में तलने जैसा, ऐसा है, वो अंदर से दुखी है, अंदर से आकुलता है। इंद्रादि के जो सुख है वह कषाय भावों से आकुलता रूप है, सो वह परमार्थ से दुखी है, इसलिए उसकी और इसकी एक जाति नहीं है। तथा स्वर्ग सुख का कारण प्रशस्त राग है और मोक्ष सुख का कारण वीतराग भाव है, दोनों के कारण ही अलग हैं। स्वर्ग की प्राप्ति किस लिए हुई, सराग संयम, संयमा संयम, वो सराग राग सहित संयम को कहा, वो राग भाव प्रशस्त राग, स्वर्ग सुख का कारण प्रशस्त राग है और मोक्ष सुख का कारण कोई सा भी राग है नहीं, मोक्ष सुख का कारण तो एकमात्र वीतराग भाव है। जब तक जितना भी राग यदि है तो मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष सुख का कारण वीतराग भाव है, इसलिए कारण में भी विशेष है, दोनों की जाति अलग है, दोनों का कारण भी अलग है, परंतु इसे ऐसा भाव भासित नहीं होता, इसलिए मोक्ष का भी इसको सच्चा श्रद्धान नहीं है। दोनों की जाति एक मान रहा है, दोनों के कारण एक मान रहा है, इसलिए इसको मोक्ष तत्व का सच्चा श्रद्धान नहीं है। अभी एक पैराग्राफ और यही है, इसके बाद का तो प्रकरण अलग है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर कुछ और चर्चा करनी होगी तो कल देख लेंगे, ये प्रकरण ये पूरा होगा नहीं तो। इस प्रकार इसके सच्चा श्रद्धान नहीं है, इसलिए समय सार में कहा है, अभव्य को तत्व श्रद्धान होने पर भी मिथ्या दर्शन ही रहता है, तथा प्रवचन सार में कहा है, आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। ये तो मोक्ष का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है, ये मोक्ष तत्व की बात यहाँ हो गई, ये बात पूरी हो गई। अब ये जो 3 लाइनें दी है ना, 2.5 लाइनें, ये पूरे प्रकरण का जो 7 तत्व का अन्यथा रूप वाला प्रकरण है उसका कंक्लूजन दे रहे हैं कि इस प्रकार इसके सच्चा तत्व श्रद्धान नहीं है, सातों ही तत्वों का श्रद्धान सच्चा नहीं है। इसलिए समय सार ये 276-77 की टीका में कहा है कि अभव्य को तत्व श्रद्धान होने पर भी, तत्व श्रद्धान होने पर भी मिथ्या दर्शन रहता है। वो कौन सा तत्व श्रद्धान कि ये इस टाइप का व्यवहाराभासी जैसा तत्व श्रद्धान, ऊपरी ऊपरी तत्व श्रद्धान उसको होता है, फिर भी मिथ्या दर्शन ही रहता है। और प्रवचन सार में भी कहा है, आत्मज्ञान शून्य तत्वार श्रद्धान वो कार्यकारी नहीं है। कल इसमें से कुछ अगर समय सार में या प्रवचन सार में विशेष होगा तो उसमें से इसको देख के फिर आगे अपन बढ़ेंगे। नहीं, कल तो सैटरडे है ना, मंडे को आगे करेंगे अपन, और मंडे तक फिर आप लोग क्वेश्चन आंसर्स भी देख आइएगा, प्रश्न दे दिए हैं मैंने, आगे और बन जाएंगे। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं। अभी ये जो चौथे
इस वाले सम्यक दृष्टि को जो सुख होगा उससे अनंत गुना सुख तो बोल सकते हैं ना मोक्ष वाले को, वो जाति तो सेम होगी। हाँ, वो जाति सेम है, तो उसी जाति का, इसीलिए कहते हैं सम्यक दृष्टि को वो अंश प्रकट हुआ है, या दूज का चंद्रमा ऐसा कहते हैं। द्वितीया का चंद्रमा, वो एक कला उसकी, 2 कला उसकी दिखती है द्वितीया के चंद्रमा में, एक कला दिखती है। और पूर्णिमा का चंद्रमा, यद्यपि ये उदाहरण केवल ज्ञान के लिए आता है, हमारा शुद्ध ज्ञान और वो केवल ज्ञान, लेकिन हम सुख के संदर्भ में भी इस उदाहरण को ले सकते हैं कि सम्यक दृष्टि को जो सुख प्रकट हुआ है वो इतना, और सिद्धों को जो सुख है वो पूर्णिमा के चांद जैसा उतना पूरा सुख प्रकट हुआ है। लेकिन दोनों की जाति एक है, वो चांदनी की जाति, वो कोई ट्यूबलाइट वाली नहीं है कि वो द्वितीया का जो चंद्रमा है उसमें कोई ट्यूबलाइट की रोशनी है और पूर्णिमा का चंद्रमा है उसमें चांद की रोशनी है, ऐसा नहीं, वो जाति एक ही है, ऐसा तो कह सकते हैं कि उस सम्यक दृष्टि चौथे यही वाले बताया से गया है ना कि जब तक हम उस सुख को अपने हिसाब से मान रहे हैं, इंद्रिय के हिसाब से मोक्ष का, तब तक हम इन्हीं कैटेगरी में आएंगे। वो ये है इनका। बिल्कुल मान्यता पे है, हम समझने समझाने के लिए, अब जैसे कहा ना कि वो उपमा अलंकार के लिए कहा, करें क्या, समझने समझाने का, जैसे किसी ने कभी चंद्रमा देखा ही नहीं हो तो उसको लाइट से ही बताएंगे, जैसे बिल्ली से शेर का ज्ञान कराते हैं, तो क्या दोनों की जाति एक है? वो थोड़ा बहुत आकार पर क्या वो मतलब मिलता जुलता सा है, तो बच्चों को बिल्ली का दिखा के ऐसा ही शेर होता है ऐसा बताते हैं, लेकिन वो शेर अलग जाति का है, बिल्ली अलग जाति की, दोनों की जाति अलग है। तो समझने समझाने के लिए कहना बताना वो अलग बात है, लेकिन मानने लग जाना, उसी को माने, तो वो मान्यता मिथ्यात्व है। यहाँ वो मानता है, उसकी मान्यता ऐसी है। और किसी को प्रश्न है? चलिए ज्योति, एक प्रश्न है, इससे नहीं है लेकिन बोले अपन, ये प्रश्न अलग है थोड़ा। अपन ने उसमें पढ़ा था ना सूर्य चंद्रमा वाला प्रकरण तत्वार सूत्र में। हाँ। चंद्रमा का विमान ऊपर रहता है, उसके नीचे राहु का रहता है। ऐसे ही सूर्य का ऊपर रहता है, केतु का नीचे रहता है। हाँ। तो इनके जब एक दूसरे के, यानी चंद्रमा के ऊपर जब राहु का आता है तब अंधेरा होता है, और सूर्य का जब उसके नीचे आता है तब वो सूर्य ग्रहण होता है। तो इसमें अपने को क्या वो तकलीफ होती है, यानी जबकि दोनों में तो अंतर है ना, एक दूसरे का तो कुछ बिगाड़ती नहीं है ये, फिर इसमें अछूत का क्यों मानते हैं ऐसे? और अपने को जिनवाणी यानी कहते हैं ना कि करनाणी नहीं पढ़ना चाहिए। ये तो वो ऐसा होता है ना कि जीव का उपयोग, वो उस समय वो जो टाइम ऐसा होता है ना, कभी भी दिन में समझ लो, रोज शाम होती है रोज रात होती है, तो हम इतने विचलित नहीं होते, ठीक है रूटीन है। लेकिन किसी दिन 3 बजे एकदम अंधेरा हो जाता है, अंधेरा सा हो गया और मौसम एकदम ऐसा हो गया, तो होती है मतलब थोड़ा सा मन विचलित चंचल सा होता है, जिज्ञासा होती है, परिणाम थोड़े से कुछ चेंज होते हैं। तो ये कुछ विशेष परिस्थितियां होती है, उसमें उपयोग चंचल रहता है, उपयोग चंचल रहता है। इसलिए केवल सिद्धांत शास्त्रों के पढ़ने का निषेध उस समय, ग्रहण काल जो होता है संध्या काल में और ये ग्रहण के काल में सिद्धांत शास्त्रों के पढ़ने का निषेध किया जाता है कि उसमें अभिनय का संभावना हो सकती है। बाकी प्रथमान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, पूजन पाठ, स्तुति साहित्य, उसके पढ़ने का निषेध कभी भी नहीं है, किसी भी टाइम पे नहीं है। लेकिन वो जो सिद्धांत शास्त्र है, कर्णान योग के मूल जो ग्रंथ होते हैं, उसमें विशेष एकाग्रता की आवश्यकता होती है, और यदि उपयोग चंचल है तो आप पढ़ोगे और कुछ का कुछ पढ़ोगे, कुछ का कुछ समझोगे नहीं समझोगे, अभिनय होने का प्रसंग आता है, इसलिए उनका निषेध किया जाता है। बाकी और ग्रहण के काल में भी बाकी और सब चीजें पढ़ सकते हैं, पाठ वगैरह भी, चरणान योग और प्रथमान योग ये सब भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो यदि इन ग्रंथों को अपन जब पढ़ सकते हैं तो फिर इसमें भी तो उपयोग नहीं लगेगा ना फिर अपना, तो इसका भी तो अभिनय होगा ना। देखो उपयोग फर्क पड़ता है ना, पाठ करने में इतना उपयोग नहीं लगता, मतलब पाठ कर रहे हैं हम, उसमें सामान्य उपयोग लगता है, और कर्णान योग का विषय समझने के लिए विशेष उपयोग चाहिए, फर्क पड़ता है।
जैसे समझ लीजिए हमारे यहाँ कोई किसी के मृत्यु वगैरह का प्रसंग होता है, तो 12 दिन में मुख्य रूप से या तो छेड़ाला या 12 भावना या कोई प्रथमान योग का शास्त्र या फिर शाम के टाइम पाठ वगैरह, ऐसा, क्योंकि उपयोग चंचल है, उस समय वियोग का प्रसंग बना है, ऐसे है, तो ये पाठ वगैरह से उसमें उपयोग लगता है। और कोई गहरा इस तरह का, ये तो अपन स्वाध्यायी होते हैं और अपन अपना उसमें भी उपयोग लग जाता है, उसको छोड़ो। पर सामान्य जो व्यक्ति होता है उसमें जनरल में उसमें इतना उपयोग नहीं लग पाता है, एकाग्रता नहीं हो पाती है। जब उपयोग अपना चंचल होता है ना, तब वो नहीं हो पाती है। अपने सिर पे काम हो, मान लो आपके सिर पे भार है, भी ये काम करना, ये काम करना, और आपको कहो अभी बैठ के पढ़ो, ये कर, गोमट सार काम पढ़ा रहे हैं अभी आपको, तो कि नहीं अभी तो सरल वाला विषय पढ़ा दो, या थके थकाए हैं रात हो गई है, शाम हो गई है, तो फर्क पड़ता है ना एकाग्रता का। वैसे ठीक चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज पद विहारी धर्मधारी धर्ममय धर्मात्मा, निज आत्मा को साध पाया परम पद परमात्मा। हे ज्ञान त्यागी नमी तेरी शरण में मम आत्मा, तूने बताया जगत को सब आत्मा परमात्मा।